नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शाब्यसाहोणं संयमे सौरभे साधना जिनको करें प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य द्वादशांग जनमाणी माता की जय। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसामय विश्व पूज्य जैन धर्म की जय। आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? भगवान महावीर स्वामी इस तीर्थ के नायक हैं, जिनके शासन काल में हम रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंतिम तीर्थंकर थे। दुनिया के सारे प्राणियों के मन में उत्साह का भाव था कि अंतिम तीर्थंकर हैं और इनकी देशना हमें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी देशना सुनने के बाद हमें आत्म तत्व का कल्याण करना है। इसके बाद और तीर्थंकर होने में काफ़ी समय लगेगा। फिर ऐसे निमित्त, ऐसे सुअवसर मिलें अथवा ना मिलें, सारे लोग भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान होने के पश्चात समूह शरण में जाकर के पहुंच जाते हैं। और सबके मन में इस भाव का उत्साह रहता है कि तीर्थंकर की देशना सुनने को मिलेगी। तीर्थंकर की देशना को सुन करके हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी। तीर्थंकर की वाणी को सुन करके हम आत्म तत्व के कल्याण में लग जाएंगे। प्रातः काल की बेला में बैठे हुए हैं सब टकटकी लगा करके कि भगवान की देशना होगी, भगवान का उपदेश होगा। निश्चित रूप से हम सबके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। और यदि देशना के माध्यम से उपादान जागृत हो गया, क्योंकि निमित्त बहुत बड़ा निमित्त है देशना का, और उपादान जागृत हो गया तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण हो जाएगा। सब इस भाव से समूह शरण में जाते हैं, इस परिणाम से समूह शरण में जाते हैं कि भगवान की देशना को सुनने के बाद यदि वैराग आ जाए और वहीं जैनेश्वरी दीक्षा ले लें और वहीं मुनि भर करके उसी समूह शरण से निर्माण को प्राप्त कर लें, इससे बेहतर, इससे सुगम अवसर और कौन सा हो सकता है। एक पूरा दिन निकल गया लेकिन भगवान की वाणी शुरू नहीं हुई। ऐसे करते 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 2 महीने निकल गए। सारे लोग इस बात से चिंतित हो गए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सारे लोग इस बात से चिंतित हो गए कि भगवान की वाणी अभी तक नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो ना हो कि ये तीर्थंकर ऐसे ही निर्माण को प्राप्त कर लें और हमारे लिए उनकी देशना सुनने का अवसर ना मिले। तीर्थंकरों की देशना सुनने के लिए सारे जीव लालायित थे। हम लोग तीर्थंकर की देशना का मूल्य नहीं समझते हैं, हम महाराजों के उपदेश का मूल्य नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि हम महाराजों के प्रवचन सुन रहे हैं तो ये महाराज के ऊपर मेरा उपकार है। हम प्रवचन नहीं सुनने जाएंगे तो पंडाल खाली रह जाएगा। महाराज के प्रवचन सुनने पर हमारा महाराज के ऊपर उपकार नहीं है, अपितु महाराज का हमारे ऊपर उपकार है। चक्रवर्ती बैठा, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में सौधर्मेंद्र बैठा हुआ है। एक से एक रीतिधारी मुनिराज बैठे हुए हैं, एक से एक साधना करने वाले महाराज बैठे हैं, लेकिन सारे जीवों का पुण्य फीका पड़ गया।
दिव्य देशना सुनने को ही नहीं मिल रही है। सब लोग घबरा गए। हम सब इतने पापी हैं कि महावीर की देशना का पान नहीं कर पाएंगे क्या? महावीर के मार्ग को हम समझ नहीं पाएंगे क्या? महावीर की वाणी हमें सुनने को नहीं मिल पाएगी? सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कितना बड़ा प्रभाव है काल का, कौन सा दोष है काल का, कौन से पाप का उदय आ गया है कि समोसरण तो खचाखच भरा है, लेकिन भगवान की देशना सुनने को नहीं मिल रही है। उनसे पूछो मूल्य, जिन्होंने टकटकी लगा करके भगवान की देशना सुनने का प्रयास किया है। पूछो सौधर्मेंद्र की पीड़ा को, जो 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं सुन पाया। पूछो उन लोगों की पीड़ा को जो समोसरण में तो बैठे थे लेकिन तीर्थंकर की देशना नहीं सुन पा रहे थे। वो बताएंगे जिन वाणी का मूल्य क्या है, वो बताएंगे धर्मोपदेश का मूल्य क्या है, वो बताएंगे भगवान की देशना कितनी बेशकीमती है। महानुभाव, सारे लोग परेशान हो गए कि तीर्थंकर की देशना कब मिलेगी। जब कभी कोई पुण्य का योग आया, इंद्रभूति का निमित्त मिला और भगवान की वाणी निसृत हो गई। और जैसे ही भगवान की वाणी कानों में पड़ती है, एक एक व्यक्ति का हृदय प्रसन्नित हो जाता है। इस तथ्य से हमें समझना है कि भगवान की वाणी कितनी कीमती है। महानुभाव, धर्म का उपदेश कितना महत्वपूर्ण है। महानुभाव, तीर्थंकरों की वाणी के लिए, सुनने के लिए संसार का प्रत्येक प्राणी लालायित रहता है। इस कलयुग में भी जब अच्छी चर्या का निर्वहन करने वाले मुनिराज बोलते हैं तो पंडालों में बैठने के लिए जगह नहीं रहती। आप जाओ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने, जिस दिन उनका प्रवचन हो, पंडाल तो छोड़ो, पंडाल के बाहर बैठने की बात तो दूर है, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। इस धर्म के मूल्य को समझो महानुभाव, ये धर्म सामान्य चीज नहीं है। इन्होंने लिखा है, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताते मतलब इसीलिए, किस लिए? कल हम लोगों ने पढ़ा था, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखों को प्राप्त करना चाहता है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखों से भयभीत है। प्रत्येक प्राणी के मन में भाव है कि मेरे जीवन के तमाम दुख समाप्त हों, मैं सुखों की प्राप्ति कर लूं। इन सारी बातों को आचार्यों ने ध्यान रखा कि संसार का प्रत्येक प्राणी दुखों से पीड़ित है। अब वक्त आ गया है इनके ऊपर करुणा करने का। संसार का प्रत्येक प्राणी वास्तविक स्वभाव में जाना चाहता है, सुखों को प्राप्त करना चाहता है। अब वक्त आ गया है इनके लिए सुखों का उपदेश देने का। क्या लिख रहा है? ताते इसीलिए भगवान अपनी इच्छा से धर्म का उपदेश नहीं दिए। संसार के प्रत्येक प्राणी के मन में इस बात की लालसा थी कि भगवान का उपदेश सुनकर के मेरा जीवन मंगलमय बन जाएगा, भगवान की वाणी को सुनकर के मेरे कान पवित्र हो जाएंगे, भगवान की देशना को सुनकर के मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे जन्मांतरों के भावों के प्रतिफल स्वरूप जीवों को तीर्थंकरों की देशना सुनने मिलती है। आज मैं बताऊंगा कि जो तीर्थंकरों के माध्यम से हमें धर्म की शिक्षा मिली है, इसका क्या मूल्य है। महानुभाव, सर्वस्व लुटा देने के बाद भी हम इस ऋण को नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी कल्याणकारी है। महानुभाव, तीर्थंकरों की वाणी अनंत संसार को खत्म करने वाली है। तीर्थंकरों की वाणी तो एक से एक पापी को पुण्यात्मा बनाने वाली है। तीर्थंकरों की वाणी से इंद्रभूति जैसा पापी व्यक्ति, महाक्रोधी व्यक्ति, महाअहंकारी व्यक्ति, जिसकी दृष्टि में महावीर का कोई मूल्य नहीं था, जिसकी दृष्टि में इससे पूर्व 23 तीर्थंकरों की वाणी का कोई महत्व नहीं था, ऐसा बड़ा छली, ऐसा यश का लोभी, महापापी इंद्रभूति जैसा महापापी भी तीर्थंकर की छत्र छाया में आकर के अपना कल्याण कर लेता है। ये मूल्य है तीर्थंकर का और उनकी वाणी का। तीर्थंकर को हल्के में मत लो। ये तीर्थंकर महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। यदि इनकी सन्निधि में चले गए तो इंद्रभूति जैसे पापी का भी कल्याण हो जाता है। इनका प्रभाव ही ऐसा है, इनकी आभा ही ऐसी है, इनका अतिशय ही ऐसा है। जब इतने बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो सकता है, अरे श्रेणिक, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन जैन धर्म की आराधना में निकाला हो, जिस व्यक्ति के पास 7वें नरक की आयु का बंध ऐसी आत्मसत्ता में जिसकी पड़ा हो, जब वो महावीर की छाया में जाता है, महावीर की छवि से इतना प्रभावित हो जाता है, ऐसे विशुद्ध परिणाम कर लेता है कि छाये सम्यक्त का अधिकारी बन जाता है।
क्षायिक सम्यक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जो सब्जी मंडी में मिल जाए। अरे भवांतरों की भावनाओं से, भवांतरों की अकाट श्रद्धा से, भवांतरों के तत्व ज्ञान से, भवांतरों के भेद विज्ञान से तब जाकर के क्षायिक सम्यक्त जैसी क्षायिक सम्यक्त के लिए विशुद्धि बन पाती है। उत्कृष्ट विशुद्धि से क्षायिक सम्यक्त मिलता है, उत्कृष्ट भेद विज्ञान से, उत्कृष्ट संवेग भाव से। सम्यक्त को बढ़ाने वाले जितने भी गुण हैं, इन गुणों में जब व्यक्ति चरमोत्तम शिखर पर चला जाते हैं, उसके परिणाम तब जाकर के क्षायिक सम्यक्त जैसी अमूल्य निधि मिलती है। देखो तीर्थंकर का अतिशय, इतने बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो गया। अरे अनजान चोर का पूरा जीवन पाप में निकला, एक तीर्थंकर के शब्द को, एक नमोकार मंत्र के शब्द को उल्टा सीधा जैसा बना वैसा बोल दिया, उसका भी कल्याण हो गया। ये तीर्थंकर की वाणी का मूल्य समझो महानुभाव। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनबर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। कितनी बड़ी बात है। रोज अर्घ चढ़ाते हैं लेकिन वैसी अनुभूति नहीं है, केवल चढ़ाए जा रहे हैं कोलू के बेल की भांति, लेकिन उसके तथ्य को, उसके मर्म को, उसके गहन अर्थ को नहीं समझ पाए महानुभाव। क्या लिख रहे हैं? तीर्थंकरों की वाणी विश्व पूज्य है, सारी दुनिया ने पूजा है। इंद्र भी नतमस्तक है तीर्थंकरों की वाणी के सामने, चक्रवर्ती भी नतमस्तक है तीर्थंकरों की वाणी के सामने। एक से एक शुभ उपयोग में रहने वाले महाराज भी समूह शरण में जाकर के तीर्थंकरों की देशना सुनते हैं, क्योंकि एक एक शब्द हमारे अंदर के तम को हरता है। तीर्थंकरों की वाणी को सारी दुनिया ने माना है, सारी दुनिया ने नमस्कार किया है। तीर्थंकरों की वाणी के लिए सारी दुनिया लालायित रहती है। ऐसे तीर्थंकरों की वाणी यदि आचार्यों के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से हमारे पास आ रही है, हम उसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनबर वाणी शिव सुखदानी। अरे तीर्थंकरों की वाणी से तो मोक्ष के सुखों की प्राप्ति होती है। संसार के सुख तो यूं मिल जाएंगे, इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बोलो तीर्थंकर की देशना को सुन करके क्या गौतम गणधर ने सिद्धत्व के सुखों को नहीं पाया? क्या तीर्थंकर की देशना को सुन करके श्री कृष्ण ने सम्यक्त प्राप्त नहीं किया? प्रसंग मिलते हैं भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में श्री कृष्ण के परिणामों की ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि उन्हें क्षायुप सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। अरे सम्यक्त तो वो खजाना है जिसके सामने तो कुबेर भी कंगाल है। सम्यक्त तो वो परिणाम है जिस परिणामों के कारण से जीव का अनंत संसार भी आधा बचता है। इस सम्यक्त के परिणामों को समझो, इन सम्यक्त के मूल्य को समझो। शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। तीर्थंकरों की वाणी पूज्य है, तीर्थंकरों की वाणी आदर्श है, तीर्थंकरों की वाणी के सामने सारी दुनिया नतमस्तक रहती है। अब सुनो तीर्थंकर की वाणी का क्या मूल्य है। भगवान महावीर का उपदेश है, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। यदि आप महावीर के वंशज हो, महावीर की छवि आपके अंदर झलकना चाहिए। महावीर का उपदेश था दुनिया का प्रत्येक प्राणी पापों को छोड़ करके धर्म में लग जाए। बोलो हमने कितने पापों को छोड़ा है? तीर्थंकरों की वाणी के खिलाफ हमारा जीवन है। हम अपने जीवन के एक एक पक्ष का यदि बहुत निष्पक्षता से विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से हमें समझ में आएगा कि तीर्थंकरों की वाणी का दूर दूर तक हमसे कोई नाता नहीं है। क्या लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी? ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताते मतलब इसीलिए, दुखारी मतलब दुखों को दूर करने वाली। संसार के जितने भी दुख हम सबके जीवन में हैं, संसार के जितने भी दुख प्राणी मात्र के जीवन में हैं, सारे के सारे दुखों को दूर करने वाली और सुखकार और सुखों को देने वाली। कहे सीख गुरु करुणाधार। हमारे जो दिगंबर आचार्य महाराज हैं, हमारे जो साधु महाराज हैं, वो धर्मोपदेश बड़ी करुणा करके देते हैं। बड़ी करुणा आती उन्हें संसार के जीवों की दुखों को देख करके। जब हम दिगंबर साधुओं के दर्शन करने जाते हैं वो और हम अपने दुखड़ी उन्हें सुनाते हैं, उन्हें करुणा आ जाती है कि इतना श्रेष्ठ व्यक्ति जिसने पंचम काल में मनुष्य पर्याय जैन कुल
ये प्राप्त करने के बाद भी ये दुखी है। बहुत करुणा करके वो हम सबको धर्म का उपदेश देते हैं। उनके धर्म के उपदेश के मूल्य को समझना पड़ेगा। कहें सीख गुरु करुणाधार, बड़ी करुणा करके दिगंबर साधु जो आज की समाज के लिए धर्म का उपदेश और प्रवचन कर रहे हैं, इनके प्रति हमारे मन में आभार होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि दिगंबर मुनियों को भी हमारे कल्याण के लिए बोलना पड़ रहा है। दिगंबर मुनियों को टीवी पर आने का शौक नहीं है, दिगंबर मुनियों को प्रवचन करने का शौक नहीं है, वो नहीं है। जग को रिझाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया। संसार को प्रभावित करने के लिए मुनि महाराज धर्म का उपदेश नहीं देते हैं। भव्य जीव के कल्याण की भावना से वो धर्म का उपदेश देते हैं। अरे साधुओं की वाणी का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है महानुभाव। बड़ी करुणा भाव से महाराज उपदेश देते हैं। बड़ी करुणा भाव से तीर्थंकरों का उपदेश मिला है। बड़ी करुणा भाव से दिगंबर आचार्यों ने शास्त्रों को लिखा है। इन धर्म के शब्दों को समझो, इस धर्म की मूल्य को समझो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि हमें तीर्थंकरों का उपदेश सुनने को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि हमें दिगंबर आचार्यों के शास्त्र पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि हमें साधुओं के प्रवचन रोज सुनने को मिलते हैं। सुधा सागर जी महाराज जी 30-35 वर्षों से प्रवचन कर रहे हैं। उनके प्रवचनों से ना जाने कितने लोगों का मिथ्यात्व छूटा है, ना जाने कितने सारे लोगों के घर में सुख शांति आई है, ना जाने कितने सारे लोगों को उनके उपदेश से के माध्यम से समता धन प्राप्त हुआ है। उनके प्रवचनों के माध्यम से लोगों ने अभिषेक करना शुरू कर दिया, पूजा करना शुरू कर दिया। मैत्री का संदेश सारी दुनिया को उन्होंने दिया है। प्रत्येक जीव पर करुणा भाव धारण करके एक एक व्यक्ति के आत्म कल्याण के लिए वो तत्व का उपदेश देते हैं। ऐसे गुरुओं के प्रति, ऐसे साधुओं के प्रति, ऐसे आचार्यों के प्रति, ऐसी आरिकाओं के प्रति, ऐसे तीर्थंकरों के प्रति हमारे मन में आभार का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। अनंत उपकार है तीर्थंकरों की देशना यदि आज हमारे पास नहीं होती, यदि हमें धर्म का स्वरूप नहीं बताया होता, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां को वंदना सतबार है। आज तक तो हमने छाडाला पढ़ी थी, कितने बार छाडाला पढ़ ली होगी आप लोगों ने। कैस पंक्ति पर इतना गहन चिंतन आप लोगों ने किया। ताते दुखहारी सुखकार। यदि आप सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखते हो, आपको अपने महावीर पर आस्था है, आपको अपने जिनवाणी जिन शास्त्रों पर आस्था है, आपको अपने गुरुवर मुनियों पर भरोसा है, इस पंक्ति पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। ये दौलत राम की स्वयं की भावना नहीं है। उन्होंने शास्त्रों से पढ़ करके जो शास्त्रों का अमृत था, उस अमृत को हमें देने का प्रयास किया है। ताते दुखहारी सुखकार, जो तीर्थंकरों की वाणी है, जो महाराजों के धर्मोपदेश हैं, ये दुखहारी, तमाम दुखों को दूर करने वाले हैं, तमाम पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं, तमाम तकलीफों को दूर करने वाले हैं। यदि आप महावीर के वंशज हो, यदि महावीर की प्रति हमारे मन में आस्था है, तो आज दिगंबर साधुओं के प्रवचनों को बड़े सम्मान और सौभाग्य के साथ सुनना चाहिए। सौभाग्य मानना चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के मुख से निकले हुए शब्द हमारे कानों में पड़ रहे हैं। पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी। आज मेरी पर्याय पवित्र हो गई है। आज मैंने सारे मनोरथों को पूरा कर लिया है। आज हमने अपने जीवन को धन्य कर लिया है, क्योंकि आज हमने तीर्थंकरों के उपदेश को मुनियों के माध्यम से सुन लिया है। अहोभाग्य मेरा। ऐसे उपदेशों को क्या नारकी सुन पा रहे हैं? ऐसे उपदेश क्या त्रिंच के कानों में पढ़ पा रहे हैं? अरे धन्य हूं मैं कि आज हमने दिगंबर साधु, जिसने रत्नत्रय का निर्दोष पालन किया है, ऐसे साधु के मुख से आत्म कल्याण के लिए हमने तत्वों का श्रवण किया है। जिनवाणी के मूल्य को समझना पड़ेगा। आज धर्म का हमारे जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि धर्म की महत्व को नहीं समझा हमने हीरे की परख नहीं की। जिस व्यक्ति को हीरे की परख नहीं है,
वो हीरा को भी मिट्टी समझता है, हीरा को भी कंकड़ पत्थर समझता है। ऐसी धर्म के मूल्य का हमें भान ही नहीं है, हमें तीर्थंकरों के उपकार का भान ही नहीं है। हमें इसके मूल्य को समझना पड़ेगा। इसके मूल्य को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इसका चमत्कार, इसका अतिशय हमारे जीवन में घटित नहीं होगा। सबसे पहले तो तीर्थंकरों को नतमस्तक हो। मैं अनंत उपकारी हैं तीर्थंकर मेरे, जिन्होंने धर्म का उपदेश दिया। ये धर्म का उपदेश नहीं दिया होता तो आज मैं पापी होता। आज हमारे हाथों में भी शराब की बोतलें होती। यदि तीर्थंकरों का उपदेश आचार्यों ने शास्त्रों में नहीं लिखा होता और महाराजों ने प्रवचन के माध्यम से नहीं कहा होता तो बोलो आम लोगों की तरह हम भी आज शराब पी रहे होते, आम लोगों की तरह हम भी कत्लेआम कर रहे होते, आम लोगों की तरह हम परिस्त्री का सेवन कर रहे होते, हम आम लोगों की तरह जुआ ताश आदि खेल रहे होते। हम तो पुण्यशाली थे, हमारे पास तो पैसा था, हम तो सारे व्यसनों में तल्लीन हो सकते थे। आज महावीर की देन है कि पत्ती तोड़ने का साहस नहीं है। ये महावीर की देन है, एक चींटी मारने का साहस नहीं है। यदि महावीर की देन का, महावीर की कृपा नहीं होती, महावीर का उपदेश आज हमारे सामने नहीं होता तो क्या आज हम संयम से रह पाते? क्या आज हम सत्य की पहचान कर पाते? क्या आज हम अपने चारित्र का पालन कर पाते? ना जाने हमारा जीवन कितना गर्तों में चला जाता। आज महावीर ने हम सबको बर्बाद होने से बचा लिया है। महावीर के उपदेश ने हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। ऐसे महावीर के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। ऐसे महावीर के प्रति हमारे मन में सौभाग्य का भाव होना चाहिए। महावीर की दया है हम पर, महावीर का आशीर्वाद है हम पर कि आज हमने पाप को पाप समझ लिया है। आज हमने अपने सारे विकारी परिणामों को पाप मान लिया है। वरना ऐसे कुलों में जाकर के जन्म लेते कि हमें यह अनुभूति नहीं होती कि किसी को मारना भी पाप है, किसी का दिल दुखाना भी पाप है। ये महावीर का उपकार है। महावीर ने आज हमें, आज यदि महावीर का उपदेश नहीं होता तो आज हम सबके हाथों में हथकड़ियां होती। महावीर के उपदेश ने हमें हत्या करने से रोक लिया, वरना हम तो शूट कर देते, किसी को भी मार देते। महावीर के उपदेश ने हमें शराब पीने से, गांजा पीने से, दुनिया के तमाम नशीले पदार्थों से बचा लिया। ये महावीर का उपकार है। आज हम घर में शुद्ध भोजन करते हैं, ये महावीर की देन है। वरना आज हम बाजारों का कचरा खाते, होटलों में जाकर के शूद्रों का बना खाते, होटलों में जाकर के हम अभक्ष अशुद्ध बासा जैसा होता अमर्यादित वैसा खाते। ये महावीर का उपकार है कि आज शुद्ध भोजन करने का परिणाम हमारे अंदर है। ये महावीर का उपकार है हमारे जीवन में कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव हमारे हृदय में है। ये महावीर का उपकार है हमारे प्रति कि जनमानस के कल्याण और मानवता के सूत्र हमारे जीवन में है। ये महावीर के उपदेश का मूल्य है। महावीर का उपदेश नहीं होता तो आज कोई मुनि नहीं बनता। आज आप लोगों को दिगंबर साधु के दर्शन हो रहे हैं, ये महावीर की कृपा है। ऐसे महावीर के प्रति उपकार का, ऐसे महावीर के प्रति आभार का भाव होना चाहिए। महावीर यदि मुनि बनने का उपदेश नहीं देते, आचार्य कुंद महाराज आध्यात्मिक ग्रंथों को नहीं लिखते तो कोई आत्म तत्व को समझ ही नहीं पाता। आचार्य भट्टगिर महाराज मूलाचार नहीं लिखते तो आज कोई मुनि बन ही नहीं पाता। हर व्यक्ति पाखंडी रहता, हर व्यक्ति मारीच की तरह 363 मतों का प्रवर्तन करता। जितने लोग होते उतनी विचारधाराएं होती, चारों तरफ मिथ्यात्व का साया होता, चारों तरफ घनघोर संसार में सारे के सारे लोग कसाई, पापी और व्यभिचारी व्यसनी बनकर के दुनिया में घूमते। ये महावीर ने करुणा करके हमें धर्म का उपदेश दिया, सत्य के मार्ग की पहचान कराई और अच्छे आचरण की शिक्षा दी। ऐसे महावीर के प्रति हम अनंत काल तक कृतज्ञ रहेंगे। ऐसे महावीर के प्रति हमारे मन में सम्मान रहेगा। तीर्थंकरों की बाणी कैसी है? ताते दुखहारी सुखकार। जब जब भी जीवन में दुख आए, तीर्थंकरों की बाणी को सुनना, तीर्थंकरों की बाणियों को पढ़ना, मुनियों के प्रवचन सुनना, धर्मोपदेश सुनना, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अपने आप सारे दुख दूर हो जाएंगे। उगता है घर सुबह का सूरज, शाम हुए ढल जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। हमारे जीवन में सुख और दुख इसी तरह आते हैं, जैसे सुबह का सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है। उगता है अगर सुबह का सूरज, शाम हुए ढल जाता है।
इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। तो ऐसे धर्म के मूल्य को समझो, तीर्थंकर की वाणी के मूल्य को समझो। हमने वर्तमान युग के ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में कितनी सारी कथाओं के माध्यम से पढ़ा है कि धर्म के उपदेश को सुनकर के बड़े से बड़े राजाओं को वैराग आ गए, और धर्म उपदेश की इतनी महिमा रही कि अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ करके वो निर्जन वन में जाकर के निर्गंधपने को प्राप्त कर लिए। ये धर्मोपदेश की ताकत है। आज आपके मन में परिणामों की विशुद्धि है, ये धर्म उपदेश का ही प्रभाव है। ऐसे तीर्थंकरों के प्रति हमारे मन में सौभाग्य का भाव होना चाहिए। परमोपकारी हैं वो तीर्थंकर, परमोपकारी हैं वो आचार्य महाराज, परमोपकारी हैं वो दिगंबर साधु, जो संसार के प्रत्येक प्राणी को धर्म उपदेश देख करके पापों से, व्यसनों से, कुरीतियों से, दुर्भावनाओं से बचा दिया। ना जाने नहीं तो हम सब नियम से नरक जाते, हम सब नियम से निगोद जैसी दयनीय पर्यायों को प्राप्त करते। हम सब लोग त्रिंच बन करके त्रिंच गति के तमाम दुखों के अधिकारी होते। आज धर्म करके हम सब ने अपने परिणामों को संभाला है। आज धर्म करके हम सब ने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। ये धर्मोपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीर्थंकरों की वाणी उतनी ही पूज्य है जितने पूज्य तीर्थंकर हैं। ये महाराज का उपदेश सम्यक्त में कारण है। राम के अंदर इतना ऐसा परिणाम क्यों आया? ये धर्मोपदेश का प्रभाव है। जिन जिन के जीवन में धर्मोपदेश का प्रभाव नहीं है, जिन्होंने धर्मोपदेश को सौभाग्य समझ करके नहीं माना है, जिन्होंने धर्म के और धर्म के मूल तत्व को नहीं समझा है, आज वो उन्हीं बातों को लेकर के झगड़ रहे हैं जिन बातों को महापुरुषों ने समता परिणामों से सहन किया है। घर परिवार में झगड़े आज भी वैसे ही हो रहे हैं जैसे अयोध्या में होते थे राजपाट को लेकर के मां कैकेयी के द्वारा दशरथ के समक्ष। ऐसे झगड़े आज भी हो रहे हैं, निश्चित रूप से हो रहे हैं। लेकिन वहां ऐसा होता था, राजा भरत को बना दो, दूसरा कह रहा है राम को बना दो। राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, सेवा करने के लिए सब तैयार थे। आज एक दूसरों को मारने के लिए तैयार हैं। ऐसे इस तथ्य को समझो, इस पंक्ति को समझो। हजारों बार छह डाला पढ़ी होगी, पढ़ रहे होगी, और पढ़ने के ऐसे मौके भी आएंगे। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? आवाज आ रही है? चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि तीर्थंकरों की वाणी से हम सबका जीवन अच्छा बना है, मुनियों के धर्मोपदेश को सुनकर के हमारा जीवन अच्छा बना है। आज दिगंबर साधुओं के प्रवचन हमें जो सुनने को मिल रहे हैं, इन प्रवचनों के माध्यम से हमारे परिणामों की विशुद्धि बनी है। आज हमारा जीवन अच्छा बना है। कितने सारे वर्तमान युग में ऐसे पुराणों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि तीर्थंकरों की वाणी को सुनकर के एक से एक पापियों का भी कल्याण हो गया। और उनकी वाणी को सुनकर के आज हमारा कल्याण क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनकी वाणी के मूल्य को नहीं समझा, हमने उनके अतिशय को नहीं समझा, हमने उनके प्रभाव को नहीं समझा। जब तक हम उनके प्रभाव को नहीं समझेंगे, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे जब भी दिगंबर साधुओं के उपदेश सुनने को मिले, आज कैसी स्थिति है? महाराज के प्रवचन चल रहे हैं चैनल पर और हम लोग सीरियल देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य महानुभाव, ये बर्बादी के संकेत हैं। कैसे परिणाम जागृत हो गए हमारे अंदर, हम कितने घोर संसारी हो गए हैं, कैसा मिथ्यात्व का साया हमारे जीवन में आ गया है, जिसके कारण से आज हमारे जीवन में मुनियों के उपदेश का कोई मूल्य नहीं है। आज हमारे जीवन में संसार की भौतिकता सबसे ऊपर है। हमने संसार को महत्व दिया है। जितनी भी वेद विज्ञान की परिणति है, जितनी भी देव शास्त्र गुरु की पहचान है, आज देखो कितना बड़ा उपकार है समंतभद्र महाराज का, जिन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करा दी।
क्योंकि जब तक व्यक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं समझेगा तब तक मिथ्यात्व में तल्लीन रहेगा, और ऐसा मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। ऐसे समुद्रबद्ध महाराज के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए कि उन्होंने अपनी देशना के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से और श्रावकाचार जैसे ग्रंथों के माध्यम से एक श्रावक को उसका आचरण बता दिया, उसे मार्ग दिखा दिया कि देखो श्रावकों का आचरण ऐसा है। श्रावक सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, श्रावक देव पूजन नियम से करता है, श्रावक संयम से रहता है। यदि श्रावक के स्वरूप को हमें नहीं समझाया होता तो आज हमारे ना हम पूजा करने में रुचि होती, जानते ही नहीं पूजा क्या चीज है, खाते पीते सोते और अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते। ये समुद्रभद्र का उपकार है। ऐसे आचार्यों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा, समर्पण का और भक्ति का भाव होना चाहिए, तब जाकर के कहीं हमारा जीवन अच्छा बन पाएगा। ऐसे आचार्यों के प्रति जो आचार्यों का उपकार है ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये जो छैडाला की पंक्ति है, इस पंक्ति का अर्थ हमें बहुत गहनता से समझना है। ये लिख रहे हैं ताते दुखहारी सुखकार। इसीलिए संसार का जब प्रत्येक प्राणी सुखों को चाहता है और दुखों से बचना चाहता है, तो आचार्यों ने ऐसे सुखों का उपदेश नहीं दिया है जो संसार को बढ़ाने वाले हैं, जिन सुखों को भोगते हुए निरंतर पापों का बंध हो, जिन सुखों को भोगते हुए व्यक्ति की संसार में आसक्ति बढ़ जाए। ऐसे इंद्रिय सुखों की चर्चा नहीं है, ऐसे इंद्रिय सुख नहीं, ऐसे सिद्धत्व के सुखों की चर्चा है। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप सिद्धत्व के सुखों को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करोगे, संसार के सुख तो अपने आप मिलेंगे, लेकिन संसार के सुखों से आपकी आसक्ति घटती जाएगी। जब जब व्यक्ति परमात्म तत्व की पहचान की तरफ निकलता है और परमात्म तत्व को पहचान लेता है, संसार से खुद ब खुद विरक्त हो जाता है। तो तीर्थंकरों की वाणी सुनने के लिए कितने सारे लोग अपनी सारी चीजों को छोड़ करके भगवान के सम्मुख शरण में पहुंच जाते थे। हमें भी अपने घर गृहस्थी के सारे कार्यों को छोड़ करके महाराजों के प्रवचन सुनना चाहिए पंडाल में जाकर के, क्योंकि महाराज के दर्शन से वैराग्य बढ़ सकता है। महाराज की छवि को देख करके हमें तत्व की पहचान हो सकती है। महाराज के दर्शन करने से हमारे ना जाने कितने भवांतरों के पाप कर्मों का क्षय हो जाएगा। दर्शन पाठ में पढ़ते ना कि जिन भगवान के दर्शन से और साधु की वंदना करने से अनंत भवों के पापों का भी क्षय होता है। अरे सौभाग्य समझो कि आज दिगंबर साधु देखने में मिल रहे हैं। अरे पंचम काल में लोग निरंतर पापों में संलग्न हैं, निरंतर विषय वासनाओं को भोगने में लगे हैं, निरंतर संसार बढ़ाने में लगे हैं, निरंतर संपत्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे भीषण पंचम काल में भी, कलयुग में भी वसुंधरा को धर्मामृत से सींच दिया। महानुभाव, इस कलयुग में भी आपको दिगंबर साधु के दर्शन हो रहे हैं। ये सौभाग्य हमारा। भट्टकेर महाराज ने मूलाचार नहीं लिखा होता तो आज मूलाचार को चर्या से कोई प्रदर्शित करने वाला नहीं होता। अरे चतुर्थ काल में साधु कैसे होते हैं, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपनी चर्या से दुनिया को बताया है। उपकार का भाव होना चाहिए उनके प्रति। अनंत आभारी हैं हम उनके, जिन्होंने चतुर्थ काल के साधु का दर्शन इस पंचम काल में भी हमें कराया है। समुद्रभद्र की कैसी श्रद्धा होती थी तत्व पर, वो सुधासागर जी महाराज ने अपनी आस्था के माध्यम से दुनिया को बताया है कि तत्व देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होना चाहिए, धर्म के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। ये दिगंबर साधुओं से सीखने को मिला है। असंयम का मार्ग जो हमारे सामने है, ये तीर्थंकरों की देन है। इसलिए जब भी जीवन में किसी भी प्रकार के दुख आए, यदि वास्तव में आप महावीर के वंशज हो, वास्तव में आप जैनी हो, तो आपके अंदर जैनत्व झलकना चाहिए। महावीर की छवि आपके अंदर होनी चाहिए। महावीर की छवि जिसके अंदर होगी उसके अंदर ये पंक्तियां बैठ जाएंगी। ये पंक्तियां आप चिरकाल तक याद रखना। जब भी जीवन में दुख आए, कल तो मैंने बहुत सारी बातें आपको कही थी, जब भी जीवन में दुख आए ये परिणाम रखना है कि मेरे कर्म का उदय है और ये दुख जो मैं भोग रहा हूं, भगवान ऐसे दुखों से कभी किसी को सामना ना करना पड़े, और जो ये दुख हैं ये कभी किसी और को ना हो। ऐसे परिणाम यदि हमारे मन में आते हैं, निश्चित रूप से हम दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। कल हमने बहुत अच्छे से चिंतन करके इस बात का निर्णय कर लिया था कि आज से हम अपने दुखों का पीटरा किसी के सिर नहीं फोड़ेंगे। चाहे हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि सामने वाला व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है,
वहाँ तत्व ज्ञान लगाना है नहीं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। हम लोग 10 लक्षण के समय जब पूजा करते हैं कितनी अच्छी पंक्ति पढ़ते हैं, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। ये हमारे ही कर्म हैं, हमें ही सहने पड़ेंगे। पर को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होता। पर निमित्त बन सकते हैं लेकिन पर आपको दुखी नहीं कर सकता। एक कर्म भी आपको दुखी नहीं कर सकते यदि आपका तत्व ज्ञान मजबूत है। ये भाव हमारे अंदर जागृत आज हो जाए कि सब हमारे ही परिणामों का फल है, ये हमारी दुर्भावनाओं का फल है, ये हमारे मिथ्या मार्ग का ही फल है। निश्चित रूप से हम दुखों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरुओं ने करुणा कर दी और ऐसे उपदेश दिया, ऐसी सीख दी, ऐसी शिक्षा दी जिसके माध्यम से हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा। इसलिए सुधा सागर जी महाराज जी के उपदेश से ना जाने कितने सारे साधुओं को वैराग, कितने सारे लोगों को वैराग गाया। आपने पूज्य सागर जी महाराज का नाम सुना होगा। वो हमेशा बताते रहते हैं कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज की देशना को सुनकर के आज मैं मुनि बन गया। आचार्य श्री के संग में विमल सागर जी महाराज हैं, वो ललितपुर के हैं, उन्होंने भी यही कहा। ऐसे ढेरों मुनि महाराज हैं। आज जितने भी लोग आज अभिषेक पूजा कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान कर ली है, जितने भी लोगों ने संयमी की आराधना करना शुरू कर दिया है, ये सुधा सागर जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है। आज उनके उपदेश ने, आज उनके धर्मोपदेश ने, आज उनके प्रवचनों में आप घर घर जाकर के देखो, टीवी चल रही होगी तो सुधा सागर जी महाराज की आवाज गूंज रही होगी। उनके प्रवचनों ने हमें दान देने का अवसर दिलाया। उनके प्रवचनों से हम दानी कहलाने लगे। आज उनके उपदेशों का इतना प्रभाव है, कहीं भी कोई भी मंदिर बनाने की योजना हो, आदमी सब कुछ लुटाने तैयार है। हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वानों ने तो सारा जीवन पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। आज जो भी हम बोल रहे हैं आपके सामने, ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज के अनंत उपकारों का फल है। अनंत उपकार उन्होंने मिथ्यात्व से बचा लिया। कितने सारे लोग थे जो कुदेवों को पूछते थे, कितने सारे लोग थे जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था नहीं थी। आज यदि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता हूं, ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज की देन है। आज हमारे जीवन में इस उम्र में 27 वर्ष की उम्र में धर्मोपदेश देने का जो अवसर मिला है, शास्त्रों को पढ़ने का जो मौका मिला है, जो उम्र यौवन, आज की युवाओं का यौवन कहां व्यतीत हो रहा है, किन परिणामों के साथ, किस आचरण के साथ, किन भावनाओं के साथ। और आज देख लो, इतने सारे विद्वान निरंतर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज के उपदेश का ही फल है। आज जितने सारे साधु हैं, इनमें 50-60% साधु तो ऐसे हैं जो आचार्य श्री की चर्या से प्रभावित होकर के जिन्होंने मुनि बनाया, जो मुनि बने, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की आराधना की, जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। ऐसे अनंत उपकार हैं इन गुरुओं के, जिन्होंने आचरण से भी शिक्षा दी है, जिन्होंने अपने पावन प्रवचनों के माध्यम से भी लोगों को धर्म का उपदेश दिया है। और आज हमारा मिथ्यात्व छूटा है, आज हमारे अंदर सम्यक रूप परिणाम है, आज हमारे अंदर भेद विज्ञान है। आज यदि किसी के अंदर आत्म तत्व की पहचान है तो वो निश्चित रूप से गुरुओं के धर्मोपदेश के कारण से हुआ है। सारे काम छोड़ दो महानुभाव, जो भी संसार के कारण हैं, जो भी रागद्वेष के कारण हैं, जो भी पाप कसाय और विकृतियों के कारण हैं, जिन निमित्तों से दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सारे निमित्तों को छोड़ करके आज से प्रयास करो, सौभाग्य मान करके। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने दिगंबर साधुओं का प्रवचन सुना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने दिगंबर गुरुओं की आस्था, दिगंबर गुरुओं को पहचाना है। जब भी इन दिगंबर गुरुओं को आहार देने का मौका मिले, अपने आप को धन्य समझना। अरे मेरे जैसा पापी इतना पावन हो गया, क्या दिगंबर साधुओं को आहार देने का मौका मिला, इनका प्रवचन सुनने का मौका मिला। जितना जितना धर्मोपदेश सुनोगे, उतनी उतनी परिणामों में विशुद्धि आएगी, उतने उतने परिणामों में निर्मलता आएगी, उतना उतना पाप हमारा ढीला पड़ेगा। धर्मोपदेश सुनने से जो
परिणामों में विशुद्धि आती है। ये विशुद्धि हमारे कर्मों की निर्जरा में कारण बनती है। हमारे कर्मों का तीव्र से तीव्र स्थिति अनुभाग बंध ढीला पड़ जाता है, उनका स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात हो जाता है। इस शास्त्रों की चर्चा है, मैं कठिन से कठिन रूप में आपसे नहीं करूंगा, मैं सहज रूप से इतना ही करूंगा कि तीर्थंकरों का उपदेश, साधुओं का धर्मोपदेश, आर्यिका माता जी के प्रवचन निश्चित रूप से हम सबके जीवन में पापों का परिमार्जन करते हैं और हमें धर्मात्मा बनाते हैं। ये हमारे कानों की पवित्रता, हमारे मस्तिष्क की पवित्रता, हमारे हृदय की पवित्रता ये साधुओं के प्रवचन से होगी। ऐसे प्रवचनों के प्रति सम्मान होना चाहिए, भाग भाग करके जाना चाहिए कि महाराज आए हैं, महाराज का प्रवचन हो रहा है। देखो महाराज प्रवचन देने के कारण से कितने सारी चीजों को पीछे कर देते हैं। ये करुणा है हमारे ऊपर उनकी। एक एक घंटे तक निर्जल उपवास है, तब भी दिगंबर साधु एक एक घंटे तक बोल रहे हैं। कल पूज्य सदासागर जी महाराज जी ने केस लॉन्च किया, निश्चित रूप से उनका उपवास था, फिर भी उन्होंने शंका समाधान में 1.25 घंटे तक ना जाने कितनों की शंकाओं का समाधान किया, ना जाने कितना सारा धर्मोपदेश दिया। ये उपकार है हमारे ऊपर, उनका उपकार है। उन्होंने अपने आराम के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मेरा निर्जल उपवास है, आज मैंने आहार ग्रहण नहीं किया, आज मुझे शांत रहना चाहिए। नहीं, अंदर से करुणा का भाव है, अंदर से दया का भाव है। हम सबकी भावनाओं को उन्होंने ध्यान रखा और फिर भी उन्होंने शंका समाधान के माध्यम से लगभग 1.25 घंटे तक हम लोगों को धर्म का उपदेश दिया। इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिन वाणी का सम्मान करना सीखो, जिन वाणी को जीवन में लाने का प्रयास करो। आज्ञा मानो, आज्ञा सम्यक्त का कारण बनेगा। अंजन चोर को कौन सा सम्यक्त हुआ? आज्ञा सम्यक्त की चर्चा आगम में है। आप महावीर की आज्ञा मानो कि मुझे पाप छोड़ना है, आप महावीर की आज्ञा मानो मुझे धर्मात्मा बनना है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने आप लोग। जब आप लोग अपने वीडियो बंद कर लेते हैं तो मुझे पता है घर गृहस्थी के काम में भी लगे रहते हैं और प्रवचन भी चलता रहता है ना। इसलिए घर गृहस्थी के काम को छोड़ करके पूरा समय दो, क्योंकि इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। ये हमारी अमूल्य निधि है, इनसे हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, इनसे हमारे अनंत भवों की कसाएं जो हैं, जो मारने काटने के लिए विवश कर रही हैं, जो हमारे 2500 सालों से बैर बंधे हैं, जो 2500 सालों से हमारा संसार बनाने के सपने हैं, सारे चकमाचूर हो जाएंगे। अंदर से एक ही आवाज आएगी, मेरा परम आराध्य तो मेरा महावीर है, मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी तो महावीर का उपदेश है। आज से मैं अहिंसा धर्म को स्वीकारता हूं, महावीर के उस संदेश को अपनाना है, जियो और जीने दो। आज से हम भी जिएंगे और हजारों लोगों के जीने में निमित्त बनेंगे। जितने भी लोग मौत के सन्निकट होंगे, इन्हें हम एक ऐसी सांस फूकेंगे अपने माध्यम से कि ये भी जन्मांतरों तक जीवंत रहेंगे। महावीर के उपदेश के प्रति हमें ध्यान देना है। महावीर का उपदेश था प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत रखना है। जितने भी दीन दुखी त्रस्त परेशान लोग हैं, इनके प्रति करुणा का भाव रखो। यहां भी महावीर की देशना का सम्मान होगा। आज जब भी हम अभक्ष खाते हैं, आज जब भी हम अशुद्ध खाते हैं, आज जब भी हम रात में खाते हैं, वहां महावीर की देशना मिट्टी में मिल जाती है। वहां महावीर की देशना का तिरस्कार होता है, वहां महावीर की देशना का अपमान होता है। महावीर के खिलाफ मत जाना। जिस दिन भी आप महावीर के मार्ग से हटोगे, महावीर की साया हट जाएगी। फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें टपका देगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें निपटा देगा, एक पापी बना देगा, एक परिणाम अनंत संसार को बढ़ा देगा। महावीर की सन्निधि में रहना चाहते हो, महावीर का वंशज कहलाना चाहते हो, तो महावीर के मूलभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। कितना प्रभाव है तीर्थंकरों की वाणी का। इंद्रभूति जैसा महापापी गौतम गढ़धर बन के निर्माण को प्राप्त कर गया। हम लोग तो इतने पापी नहीं हैं। आज से भावना है भाव कि भगवान मेरे जीवन की अंतिम सांस तक हमें धर्मोपदेश सुनने को मिले। कहीं ना कहीं आपको सांगानेर संस्थान के विद्वानों का नहीं,
विद्वानों का नहीं, सांगानेर संस्थान का भी उपकार मानना चाहिए, जिन्होंने 700 विद्वानों को पूरे भारत में धर्मोपदेश के लिए भेजा है। ये विद्वान अपने जीवन में तन मन धन से संस्थान के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने भौतिक सुखों की वांछा नहीं की, जिन्होंने गुरुओं के एक इशारे पर अपना सारा का सारा जीवन संस्थान और श्रमण संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया है। इस संस्थान का भी हमारे मन में उपकार का भाव होना चाहिए। इस संस्थान ने ऐसी विद्वान दिए जिन्होंने धर्मोपदेश सुना करके ना जाने कितने सारे लोगों को पाठशालाओं से जोड़ दिया है, द्वादश वर्ष के पाठ्यक्रम से जोड़ दिया है, जिन्होंने पर्युषण में भी हमारे परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए एक एक घंटे के प्रवचन दिए हैं। ऐसे संस्थान विद्वानों के प्रति नहीं, विद्वानों का कुछ नहीं है। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ये मेरा कुछ नहीं है, सब महावीर का माल है। मैं तो एजेंट हूं जो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सब सुधा सागर जी महाराज जी की बातें हैं, ये सब आचार्यों की बातें हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए मुझे भूल जाओ, आप महावीर को याद करो। महावीर के प्रति हमारे मन में आस्था और बढ़नी चाहिए। आज पूरे दिन भर याद रखना है, धन्य वो महावीर जो हमें सत्य का मार्ग दिखा गए, धन्य वो महावीर जिन्होंने मुझे पाप की पहचान करा दी। अरे धन्य वो बट्टकेर महाराज जिन्होंने मुनियों का स्वरूप लिख करके आज चतुर्थ काल के साधु के दर्शन आचार्य विद्यासागर के रूप में करा दिए। धन्य वो बट्टकेर महाराज जिन्होंने समंत्र भद्दी की छवि पूज्य सुधा सागर जी महाराज में दिखा दी। धन्य वो तत्वज्ञानी महाराज जिन्होंने अध्यात्म का रस दे करके आज सारी दुनिया को वेद विज्ञानी बना दिया है। ऐसे आचार्यों के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति होना चाहिए, इनके प्रति अनन्य आस्था होना चाहिए, इनके प्रति हमारा जीवन का एक एक क्षण सर्वस्व निछावर होना चाहिए। अब पढ़ो, यही तो रहस्य है ढाला के। पढ़ाने को तो मैं एक दिन में एक ढाल पढ़ा दूं, 6 दिन में आपका शिविर समाप्त। कहाँ थे? जहां से शुरू किया था वहीं थे। वही कसाएं, वही विकृतियां, वही कृतज्ञता, सारी चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। यदि आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है और अपने जीवन में इन बातों को आत्मसात करना है, अपनाना है, इतनी गहनता से पढ़ना पड़ेगा, इतनी गहनता से समझना पड़ेगा, तब जीवन में वांछनीय परिवर्तन आएंगे। नहीं तो ये सारी विकृतियां हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देंगी। इसलिए ताते दुखारी सुखकार, अपने दुखों को दूर करना है, धर्मोपदेश सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे निश्चित रूप से हमें वास्तविक तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारे मन के जो भी विकल्प हैं सारे विकल्पों का समाधान होगा, क्योंकि शास्त्रों से हमें एक नई सीख मिलती है, एक नई राय मिलती है, और हमेशा हमारी जीवन की उन्नति में और आत्मोन्नति में जो साधक तत्व हैं वो सारे शास्त्रों में ही निहित हैं, वहां से ही हमें प्राप्त होता है। श्रावक के 6 कर्तव्य हैं, 6 आवश्यक हैं। ये कहां से मिला मुझे, कहां से मिला आप लोगों को? ये तो शास्त्रों से ही मिला है ना। आज जो अंदर से समता परिणाम है, आज जो हमारे अंदर सहनशीलता है, ये कहां से प्राप्त हुई हम लोगों को? ये शास्त्रों से ही मिली है। इसलिए ताते दुखहारी सुखकार, इसलिए दुनिया के तमाम दुखों को दूर करने वाली और सुखकारी और तमाम सुखों को देने वाली इंद्रिय सुखों की चर्चा नहीं है यहाँ पर आध्यात्मिक सुखों की चर्चा है, यहाँ पर सिद्धों की सुखों की चर्चा है, यहाँ पर अनंत सुखों की चर्चा है। जब हमें सिद्धत्व के सुख मिलते हैं, संसार के सुखों का कोई मूल्य नहीं रहता है, संसार के सुख तो अपने आप मिल जाते हैं। जब कभी भी धर्मोपदेश सुनो, संसार के सुखों की वांछा से नहीं सुनना। संसार के सुखों को धिक्कारा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। जब उन्होंने इष्टोपदेश लिखा, इष्टोपदेश मतलब सुख का उपदेश, उन्होंने लिखा है वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहि नाम। इष्टोपदेश जब कभी आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए इंद्रिय सुखों के लिए हमें धर्म नहीं करना है, इंद्रिय सुखों को बढ़ावा देने के लिए हमें धर्मों का उपदेश नहीं सुनना है। निश्चित रूप से ये धर्म की देशना, ये धर्म के उपदेश हमारे सम्यक्त में कारण बनते हैं।
ये हमारे मिथ्यात्व को दूर करते हैं, ये हमारी भ्रांतियों को खत्म कर देते हैं, ये हमारी अज्ञानता का परिहार कर देते हैं। इसलिए धर्मोपदेश बहुत सुनना है हमारे लिए। जितना जितना धर्मोपदेश सुनेंगे उतना उतना हमारा शुभ उपयोग बढ़ेगा, उतना उतना हमारा मन वचन काय पवित्र होगा, उतने उतने परिणामों में निर्मलता होगी। तो आश्रम में जो कसायों की तीव्रता से जो तीव्र उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है उससे बचेंगे हम, हमारा संसार हल्का होगा। कितने सारे उदाहरण है पौराणिक ग्रंथों में कि धर्मोपदेश सुन करके एक से एक पापी व्यक्ति भी पुण्यात्मा बन जाता है। एक प्रसंग आप लोगों ने सुना है, एक राजा अपनी पत्नी के प्रति इतना मोहित था कि कभी उसे पीहर नहीं जाने देता था, कभी मायके नहीं जाने देता था। लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि सावन है, पहला सावन है, बेटी को तो अपने मायके में ही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूंगा। जब दोनों, उनका साला, उनकी पत्नी, वो राजा स्वयं हाथी पर बैठ करके जब ससुराल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक दिगंबर साधु का दर्शन किया, उनका धर्मोपदेश सुना और जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। धर्मोपदेश का ये मूल्य है महानुभाव। धर्मोपदेश का हमारे जीवन में तभी प्रभाव पड़ेगा जब धर्मोपदेश का महत्व समझेंगे, इसके मूल्य को समझेंगे, तब हमारे जीवन में वांछनीय परिवर्तन आएंगे। आज से प्रवचनों को सुनना शुरू करो। हमारे प्रवचनों का जितना प्रभाव आपको पड़ेगा उससे 1000 गुना, उससे लाख गुना, उससे करोड़ गुना आपको महाराजों के प्रवचनों का लाभ मिलेगा। सुधा सागर जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं, एक सवा घंटे, डेढ़ घंटे तक बोलते हैं। एक प्रवचन सुन लो, सारा जीवन बदल जाएगा। एक प्रवचन सुन लो। हम लोग तो वो सौभाग्यशाली हैं 700 विद्वान संस्थान के, जिन्होंने एक बार छवि देखी पूज्य सुधा सागर जी महाराज की, सारा का सारा जीवन बदल गया, सारी की सारी भावनाएं बदल गईं। आप जाओ दिगंबर साधुओं के पास, दिगंबर साधुओं के पास जाओ, आपको संसार की नश्वरता समझ में आ जाएगी, आप उनकी चर्या से प्रभावित हो जाओगे। अतिशय है उनका, तो उनके सन्निकट जो जाता है अपने आप उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान हो जाती है। कि तारे इंद्रभूति जैसा कट्टर धर्म का विरोधी, श्रेणिक जैसा कट्टर धर्म का विरोधी, एक बार जब तीर्थंकर की सन्निधि में आया, धर्मात्मा बन गया और तीर्थ का प्रवर्तन भी करना पड़ेगा। देखो, तीर्थ का विरोधी धर्म, तीर्थ का विरोधी श्रेणिक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। ये तीर्थंकर की छत्र छाया का ही तो प्रतिफल है। आज से निर्णय करना है, यदि दुखों को दूर करना है और सुखों को प्राप्त करना है तो आज से धर्मोपदेश सुनना शुरू करो। आप अभी आप लोग धर्म सुन रहे हो, क्या आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं है? ये उपदेश तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। आप एक बार दिगंबर साधुओं के दर्शन कर लो, आप एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का दर्शन कर लो, सारे पाप शांत हो जाएंगे, सारी कषाएं शांत हो जाएंगी, अपने आप संयम के मार्ग पर बढ़ने के परिणाम जागृत हो जाएंगे। आज आप ये मत समझना कि आज आचार्य श्री के पास कोई ब्रह्मचर्य व्रत लेने वालों की संख्या कम है। अरे लाइन लगी हुई है, लाइन सालों से प्रयास कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। काश ऐसे गुरु से मुनि दीक्षा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे गुरु से यदि ब्रह्मचर्य की साधना करने का मौका भी मिल जाए तो वो किसी जैनेश्वरी दीक्षा से कम नहीं है। आज उन्होंने जो संयम का मार्ग दिखाया है, ये भी हमने कहा था कि महापुरुष अपने मुख से ही अकेले धर्मोपदेश नहीं देते हैं, अपनी आदर्श चर्या से भी दुनिया को धर्मोपदेश दे करके जाते हैं। इसलिए आज से महाराजों के प्रवचन सुनो। मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे हैं, दौलत राम जी लिख रहे हैं, ताते दुखारी सुखकार। जब जब भी जीवन में दुख आए तो कहें सीख गुरु करुणाधार। जो करुणा धारण करके गुरुओं ने सीख, शिक्षा, धर्मोपदेश दिए हैं, शास्त्रों को लिखे हैं, इन शास्त्रों को पढ़ लो। मैं विश्वास दिलाता हूं निश्चित रूप से हम सबके जीवन के दुख दूर होंगे, निश्चित रूप से हम सबके जीवन में सुखों का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए
हमें चिंतन करना है। तू चेतन अरुदेह य चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन तय बिछुड़े, ज्यों पय रूपानी। इस निष्ठ आत्मा के कल्याण के लिए हमें संसार के सारे विभाव परिणामों को, विकार परिणामों को त्यागना पड़ेगा। भेद विज्ञान को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक भेद विज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। तत्वार्थ सूत्र में जो शाता वेदनी और अशाता वेदनी की चर्चा है, संस्थान के विद्वानों के द्वारा तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया गया है। अभी आलोक जी मोदी हमारे संस्थान के बहुत अच्छी विद्वान, जिन्होंने बहुत अच्छे से तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया है। उनके माध्यम से जो 6वां अध्याय पढ़ाया गया है, उसमें अशाता वेदनी के कारण लिखे हैं कि जीव किन परिणामों से अशाता वेदनी कर्म का बंध करता है। और जब अशाता वेदनी कर्म का उदय आता है और जब इसमें जीव मोह आदि परिणाम करता है, तब जीव को दुख मिलता है। तो अशाता वेदनी के जो निमित्त हैं, जो दुखों को देने वाले हैं, जो दुखों के निमित्त उपस्थित करते हैं, इन कारणों से बच करके और शाता वेदनी के अस्त्रों में जो कारण है उनको पढ़ना चाहिए। वो उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत समय निकाल करके तत्वार्थ सूत्र जो उन्होंने तैयार किया है, लगभग 2.5-3 महीने उन्होंने अथक प्रयास करके जो पढ़ाया है, वो वीडियो सुरक्षित हैं, आप लोगों तक समय समय तक पहुंचते रहते हैं और पहुंचते रहेंगे। इसलिए एक एक चीज बहुत कार्यकारी है। आज जीवन का लक्ष्य बने, यदि हमें पापों से बचना है, हमें अशुभ उपयोग से बचना है, हमें शुभ उपयोग में जाना है, तो निश्चित रूप से हमें धर्मोपदेश का सहारा बनाना पड़ेगा। ये धर्मोपदेश भी स्वाध्याय का भेद है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने, धर्मोपदेश भी स्वाध्याय का भेद है। इसलिए धर्मोपदेश हमें सुनना चाहिए, धर्मोपदेश से अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। इसी मंगलमयी भावना के साथ महावीर भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय।